जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, अविनाशी तु ततुद्धि एन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्याय न कश्चित् कतुमहर्ति। अर्थात, किंतु जो इस सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो। कोई भी उस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, नभावो विद्यते सता, अर्थात सत या सत्य रूप तत्व का नाश नहीं है। उपरोक्त कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ श्री भगवान अविनाशी इत्यादि कह रहे हैं। उस जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है कि उसके द्वारा यह संपूर्ण शरीर व्याप्त है। यदि प्रश्न हो कि क्या शरीर मात्र में व्याप्त जीवात्मा का चैतन्यत्व मध्यम परिमाण में होने के कारण अनित्य नहीं हो सकता है, तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। श्रुतियों में भी इसके प्रमाण हैं। सूक्ष्मा नाम पे हम जीवः, श्रीमद् भागवत 11:16-11, अर्थात सूक्ष्म तत्व समूह में मैं जीव हूँ। ऐशो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणम पंचदा संविवेशः, अर्थात यह आत्मा अत्यंत शुद्र है। विशुद्ध चित्त में ही इसकी उपलब्धि की जाती है। प्राण वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, इन 5 प्रकारों में विभक्त होकर शरीर में प्रविष्ट करते हैं। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा स विज्य, अर्थात उस जीव को बाल के अग्रभाग के 10,000 में भाग के समान सूक्ष्म जानो। आराग्रह मात्रो यह बरो अपि दृष्टा, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप वाला जीवात्मा देखा गया है। अतः उपरोक्त श्रुति वचनों में भी यह सिद्ध होता है कि परिमाण में जीवात्मा परमाणु के समान है, अर्थात अति सूक्ष्म है। जिस प्रकार लाख में जड़ी हुई महामणि या महाऔषधि सिर पर वक्ष पर रखने पर संपूर्ण शरीर को पुष्ट करने में सक्षम है, उसी प्रकार जीवात्मा भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने में सक्षम है। इसमें कोई असमंजस्य नहीं है। उपाधि परवश होने के कारण यह स्वर्ग, नरक आदि एवं नाना योनियों में गमन करता है। दत्तात्रेय ने प्राण के संबंध में इस प्रकार कहा है, एन संसरेत पुमान, अर्थात जिसके द्वारा पुरुष का संसार होता है। परवर्ती श्लोक में जीवात्मा के सभी स्थानों में विचरण करने के गुण को बताया जाएगा। इसमें भी कोई असामंजस्य नहीं है। अतएव जीवात्मा को अवश्यस्य या नित्य कहा गया है। श्रुति में भी इसका प्रमाण है। नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानो नामे को बहुनाम यो विदधाति कामान, अर्थात जो नित्य वस्तुओं में भी नित्य एवं चेतन वस्तुओं में भी एकमात्र चेतन है, जो एक होकर भी बहुत कार्यों को करते हैं। अथवा यदि कहा जाए कि देह, जीवात्मा और परमात्मा ये तीनों मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में सर्वत्र देखे जाते हैं। इनमें से प्रथम 2 अर्थात देह और जीव का तत्व पूर्व श्लोक नासतो विद्यते भव से वर्णन किया गया है। तीसरी अर्थात परमात्म वस्तु का क्या तत्व है, तो इसके लिए उत्तर में श्री भगवान अविनाशी इत्यादि कह रहे हैं। तू शब्द भिन्न उपक्रम में स्वरूपता, माया एवं जीव का परमात्मा से पार्थक्य होने के कारण ही यह जगत हुआ है। अविनाशी तत्व 2 हैं, एक अणु चैतन्य जीवात्मा, दूसरा समस्त जीवात्माओं के प्रकाशक एवं नियंता परमात्मा। जड़ चेतन समस्त पदार्थों में एक ही परमात्मा साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं। जीवात्माएं अनंत हैं। एक एक स्थूल शरीर में पृथक पृथक रूप में एक एक आत्मा स्थित है। प्रत्येक शरीर का आत्मा पृथक पृथक रूप में
सुख दुख आदि का अनुभव करता है। परम ब्रह्म परमात्मा इन सब के सुख दुख से केवल ऊपर साक्षी रूप में वर्तमान रहते हैं। इस श्लोक में जीवात्मा रूप अविनाशी की बात कही गई है। यह अनुचित जीवात्मा शरीर के एक भाग में स्थित होकर भी सारे शरीर में कैसे अनुभूत होता है, इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं। वेदांत सूत्र से भी श्री कृष्ण के उपरोक्त कथन की पुष्टि होती है। अविरोध चंदन वतः, अर्थात जैसे हरि चंदन का एक बूंद शरीर के एक स्थान पर लगाने से सारे शरीर में इसकी शीतलता का अनुभव होता है, वैसे जीव भी शरीर के एक भाग में स्थित होकर सारे शरीर में अनुभूत होता है। स्मृति में भी इस कथन की पुष्टि हुई है। अणुमात्रो अप्यम जीवा स्वदेहे व्याप्य तिष्ठति यथा व्याप्य शरीराणि हरिचंदन विप्रशु, अर्थात जिस प्रकार हरिचंदन बिंदु शरीर के एक भाग में अवस्थित रहकर भी सारे शरीर को आनंददायक होता है, जीव भी उसी प्रकार एक स्थान में अवस्थित रहकर भी सर्वदेह व्यापक होता है। यदि यह प्रश्न हो कि जीवात्मा देह के किस भाग में अवस्थित होता है, तो इसके उत्तर में कहते हैं जीव हृदय में अवस्थित होता है। हृदय हिरोष आत्मेति। वेदांत सूत्र में भी ऐसा ही कहा गया है। गुणाद्वालोकवत्, अर्थात जीव अपने गुण से प्रकाश की भांति सारे शरीर में व्याप्त रहता है। जीव अणु होने के चेतना के गुण से युक्त होने के कारण समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। जिस प्रकार सूर्य आकाश के एक भाग में स्थित होकर भी अपने प्रकाश से संपूर्ण खगोल में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार जीव भी सारे शरीर में व्याप्त रहता है। भगवान ने स्वयं गीता के 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में ऐसा ही बताया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।